थूक के आंसू लगा के रोके वोट मांगते हैं ना, हमें बिरयानी में तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आपके संबल विधानसभा में तो ऐसे होने वाला है नहीं। समाजवादी वालों को बस काम यहाँ क्या है, कहने का है, इनके बस की बात कुछ नहीं भाई, खाली कहते रहेंगे। ये तो न 3 में न 13 में माल धकेले में वाली बात है, ये तो हमारी फाइट में भी नहीं है। ये है बीजेपी से हमें विकास की शिकायत तो इसलिए नहीं है कि वो कभी हज का रुमाल डाल के नहीं आते हमारे बीच में वोट मांगने के लिए, कभी हमारे मसीहा बनने के लिए हमारे मुर्दों को बाउंड्री बनाने नहीं आते। समाजवादी मुर्दों को बाउंड्री देती है। जिन आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि 2022 में कौन आ सकता है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल के अंदर है और जिला संभल के अंदर हम लोगों से जानेंगे। लोगों से क्या जानेंगे? पार्टी के ही लोग हैं सारे। चाचा हमारे कांग्रेस से हैं, पुराने आदमी है और पुरानी ही पार्टी। क्या नाम हो चाचा? मेरा नाम शमशाद कुरैशी, पूर्व सचिव शहर कांग्रेस कमेटी। अच्छा, कांग्रेस से हैं आप, शमशाद कुरैशी साहब। ये हमारे साथ है। आपका क्या नाम हुआ? एजाज आलम कुरैशी। BSP से एजाज आलम कुरैशी। 2 कुरैशी 2 पार्टियों में। क्या नाम हुआ आपका? जीशान अंसारी। जीशान अंसारी। आप किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। BJP से। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तारिक किदवई है, मैं समाजवादी पार्टी आपका तो समाजवादी टोपी और वो लग रहा है। अभी 4 मुस्लिम 4 ही पार्टी में है। 4 मुस्लिम 4 पार्टी में है। और 22 में क्या होने वाला है ये तो आपको इस बात से पता चलने वाली है। लेकिन अब 2022 में ये 4 लोग हैं, चारों किस किस पार्टी का हाथ थामा है, क्यों थामा है, उसका क्या बेनिफिट है। जैसे बीजेपी में है तो बीजेपी का बेनिफिट क्या है इनको, समाजवादी में क्या बेनिफिट है। हर कोई अपने बेनिफिट से पार्टी चूज़ करता है। सबसे पहले हम चाचा से जानेंगे। चाचा, आपको कांग्रेस में क्या अच्छा लगा? कांग्रेस में यह है कि जो भी लड़ाई हुई है, क्या है, NRC की लड़ाई हो, हाँ, किसानों की लड़ाई हो, महिलाओं की लड़ाई हो, प्रदेश के अंदर बलात्कार जो हो रहे हैं उसके खिलाफ कोई आवाज़ है तो वो कांग्रेस ही उठा रही है। अगर कोई भाजपा से अगर कोई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस लड़ सकती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही लड़ सकती है और वो लड़ रहे हैं। रहा संभल का, यहाँ के जो विधायक हैं, 6 बार के विधायक, आज तक एक फली नहीं फोड़ी गई। यहाँ तक के अपना किला जिसके लिए 2015-14 में 66,45,000 रुपये मंजूर हो गए, पैसा आ गया, वो किले की मरम्मत न हो सकी इनसे। और आज दावे करते हैं बोले हमने बहुत विकास कराया। कहाँ पे कराया? समाजवादी के लोग यहाँ पर हैं। हाँ। क्या सवाल है आपका समाजवादी से? समाजवादी से ये सवाल है कि 2014-15 में जो किले के लिए पैसा आवंटन हुआ था, आ गया था पैसा, वो पैसा कहाँ लगाया आपने? और 2020 में 1 करोड़ रुपया कोविड-19 के लिए सामान के लिए, और 21 में 50 लाख रुपए वो इन्होंने दिए फंड, उसके पैसे निधि के। वो पैसा का किस अस्पताल में लगाया इन्होंने, उसका जवाब दे मैं ये। चलिए, समाजवादी के विधायक है इसलिए समाजवादी से ही यहाँ पर सवाल बनता है। सवाल है चाचा का, आपने सुन लिया होगा कि 1 करोड़ रुपए कोविड निधि के लिए आया था, कोविड के टाइम आया था, वो कहाँ लगा दिया? और जो किले के लिए, देखिए, सबसे पहले मैं चाचा का बड़े एहतराम के साथ जवाब देना चाहूँगा क्योंकि मेरे बड़े हैं। हाँ। पहली बात, इकबाल महमूद साहब जनता के लीडर हैं। आपने देखा होगा कि गांव की एक प्रधानी हो या मेंबरी हो, ठीक, अगर एक बार आदमी जीत ले उसके अंदर इतने कीड़े निकाल देती है जनता कि दोबारा से जीतना मुश्किल हो जाता है। वो 6 बार के विधायक हैं माशाल्लाह, और 7वीं बार फिर बनने जा रहे हैं। कोई तो उनके अंदर क्वालिटी है जो कि उन्हें बार बार जनता जिता रही है। वह तो इज्जो मंतशा, वह तो जिल्लो मंतशा, ठीक। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। अल्लाह ताला ने उन्हें पहले भी इज्जत दी थी और अब भी। और ये बात उनकी अभी पैसे वाली बात कही चाचा ने। इकबाल महमूद साहब ने आज तक अपने लिए कुछ नहीं किया, लोगों के लिए किया है। उन्होंने रोड बनवाने का काम किया, सरकारी हॉस्पिटल बनाने का काम किया, बिजली घर बनाने का काम किया, लाइट की दुरुस्त कराने का काम किया। अभी 40 लाख रुपए ये सराय तरीन से आते, 30 लाख रुपए के तार अभी सराय तरीन में पड़े। तो ये काम इकबाल महमूद साहब ने किए हैं। हमारा एक ग्राम नूरियो सराय पड़ता बराबर में, वहाँ पे एक ट्रांसफार्म हुआ करता था, आज वहाँ पे 3 ट्रांसफार्म है। वहाँ पे रोड कच्चे थे, वहाँ पे सीसी रोड है। एक एक गांव में इकबाल महमूद साहब ने काम कराने का काम किया। और हमारी लड़ाई नहीं तो कांग्रेस से है ना BSP से है, हमारी लड़ाई है BJP से। सीधा सीधा जो टक्कर है वो BJP से है। और BJP से भी जनता जो है तंग आ चुकी है। भ्रष्टाचार, लूट खसोट,
तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसलिए अब कैसे सिर्फ और एक ही विकल्प बचा है, वो है समाजवादी, और समाजवादी इंशाल्लाह जीतने जा रही है और अपनी सरकार बनाने जा रही है। अपनी सरकार बनाने के लिए जी। अच्छा, आपने बीजेपी पे अटैक किया है जी। तो बीजेपी आपके सामने दिखा दे, बीजेपी से कोई सवाल है? बीजेपी के भी हैं। बीजेपी वालों ने हमारे लिए क्या क्या है? इनकी सरकार डबल इंजन की सरकार थी। इन्होंने किसी के लिए क्या किया? इन कोविड के टाइम में जब हमारे हिंदू भाई जो हैं उनके वहाँ ये बात है कि उनको जलाया जाता है। आपने देखा गंगा में लाशें तैर रही थी, कितना, और भ्रष्टाचार, लूट खसोट, एक बेटी को सड़क पे उसकी साड़ी खींची गई, ये बीजेपी सरकार में हुआ। ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया है कि ये किस भैंस पे जाएंगे और वोट मांगेंगे जनता के बीच में? ये जब जाएंगे तो इंशाल्लाह इनकी जमानतें जब्त होने का काम होगा। सवाल है आपसे जी, कोविड ये के टाइम सब पर काम नहीं किया और लाशें जो थी, ये सपा और बसपा वाले ये तो सब ऐसे आपस में ही भाषण देते रहेंगे, क्योंकि आपने अभी BSP को भी ले लिया। इनका यूपी के अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, इनकी गाड़ी गई, अब ये खाली बस बुकलाए पड़े हैं। अब इनके बस की बात कुछ नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, वो सबका विकास के साथ काम कर रही है। और आने वाले 2022 के बाद दोबारा मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे तो फिर दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया गुंडागर्दी हो करती थी, माँ दिए जितने भी रोडों पर जाकर रेप हो करते थे खुल्लम खुल्ला, ये सब इनके सरकार में हुए हैं। हमारी सरकार ने ये चीज़ खत्म कर दी, तो इनको इस वजह से ये बात बुरी लग रही है। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म की है। जी। आपने बीएसपी का नाम लिया, बीएसपी से क्या नाराजगी है आपकी बीजेपी वालों की? ये सब ऐसी है, आपस में सब पार्टी ऐसी है। हमारी पार्टी जितनी भी है सब आकर देखो, सब जितने भी माफिया थे सबको जेल के अंदर बंद कर दिया, और इनके सरकार में खुल्लम खुल्ला गलत काम हो करते थे। समाजवादी की सरकार में, बीएसपी की सरकार में भी सब, और हमारी पार्टी ने सब खत्म कर दिया। बिल्कुल देखो, सब जेल के अंदर है, क्या तो फिर ऊपर है माफिया, क्या सब जेल के अंदर है। तो मतलब बीएसपी में भी गुंडे थे सब? अच्छा, बीएसपी के भी हैं। आपकी पार्टी में गुंडे थे और बीजेपी ने गुंडों को खत्म करने का काम किया। भाई जी, हम तो झूठ बोलते ही नहीं, हम तो सत्य बात करते हैं। बहन जी भी सत्य बात करती हैं। अगर गुंडे डरते हैं और गुंडों पे अगर कोई हावी है तो सिर्फ और सिर्फ मायावती है। अगर शासनकाल चलाना आता तो सिर्फ मायावती को आता है, बाकी तो इनकी सरकार और इनकी सरकार तो मिली जुली है। आप यहाँ से लेके सराय तरीन के बराबर में आदमपुर रोड से लेके और झांसी तक जाइए, सारे यादव बीजेपी में, और बीजेपी और यादव जो है सब मिले हुए हैं। खर्चा बीजेपी कर रही है और मुसलमानों को बांटने के लिए दिखा बसपा, उसे समाजवादी को रही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, बीजेपी से हमें विकास की शिकायत तो इसलिए नहीं है कि वो कभी हज का रुमाल डाल के नहीं आते हमारे बीच में वोट मांगने के लिए, कभी हमारे मसीहा बनने के लिए हमारे मुर्दों को बाउंड्री बनाने नहीं आते। समाजवादी मुर्दों को बाउंड्री देती है, जिंदों को रक्षा चलाने के लिए देती है, लेकिन स्कूल नहीं देती, कभी हमारी साझेदारी नहीं देती। और मुसलमानों के दम पे समाजवादी बनती चली आई है आज तक। सिर्फ 4% यादव हैं, बाकी सब जो है वो मुस्लिम साथ हैं उनके। और अब की बार फैसला हो जाएगा इनके झूठ और सच का, कितने झूठ और कितने सच्चे हैं। ये जो थूक के आंसू लगा के रोकर वोट मांगते हैं ना, हमें बिरयानी में तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आपके संबल विधानसभा पे तो ऐसे होने वाला है नहीं। अभी तक संबल विधानसभा पे मजबूरी ये थी, कोई विकल्प सामने नहीं था। मौजूदा विधायक के सामने किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, क्या इलेक्शन लड़ ले। अब के मर्द मुजाहिद उतरा हुआ है तो पता चलेगा लोहे के चने चावले का कैसे इलेक्शन होता। हाँ, अगर वो वाकई, इन्होंने अभी भाई ने कहा, समाजवादी वालों ने कहा कि उनका सारा काम एक बहुत बड़े मुद्दे पे सराय तरीन में कब्रिस्तान है। भाई साहब, सराय तरीन में काम तो 13 किलोमीटर में किया है, वो सीवर लाइन जो महानगर में होती है। मौजूदा चेयरमैन ने, एक औरत ने, निर्दलीय औरत ने संबल के विकास का जाल बुन के रख दिया, हर खंबे पे लाइट लगा दी। और ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो छोटी निधि के अंदर हो, चेयरमैन निधि के अंदर, इसकी रिपेयर ना हुई हो। ये तो ये काम करते हैं। लंगड़ा हॉस्पिटल खड़ा हुआ, जाके देख लो, एक्सरे मशीन में ना होगी। आप हॉस्पिटल को बता रहे हैं, एक डिग्री कॉलेज बताओ, ऐसी कौन सी चाबी है? ये सारे के सारे लोग खड़े विकास के लिए। अगर एक चाबी की जरूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा विकास करने के लिए ताकत मिलती है, कैबिनेट मंत्री बनाया जाता। कैबिनेट मंत्री अगर चाहे तो संबल को गुलाबी कर देता, चंडीगढ़ का बच्चा बना देता। बताइए। उसके बाद में एजुकेशन के बाद एक बात और कहूँगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री रही है इन पे 6 महीने। जरा कोई सा कॉलेज तो दिखाओ। अगर ये कॉलेज दे देंगे, अगर ये स्कूल दे देंगे तो बाकी सब पढ़ लिख जाएंगे, इनके मुकाबले में आ जाएंगे। सवाल कर दूँ मैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, शिक्षा मंत्री रहे,
क्या क्या काम किया आप अपनी पार्टी की विधायक जी का काम बता दीजिए। विकास क्या होता है? ये विकास अगर सिखाया है संभल के अंदर तो वो नवाब इकबाल महमूद साहब ने सिखाया है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को और प्रोफेसर रामगोपाल यादव को लाने का काम अगर किसी ने किया था संभल में कि यहाँ पे वो आएंगे और विकास करेंगे, तो वो इकबाल महमूद साहब की ही सोच थी और उन्होंने यहाँ पर आकर के विकास कराने का काम किया। और देखिए, ये तो हमारी फाइट में भी नहीं है। इन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये तो वाली बात है। ये तो न तीन में न तेरे में माल धकेले में वाली बात है। ये तो हमारी फाइट में भी नहीं है। हमारी फाइट है सीधा सीधा बीजेपी से। और मैं बीजेपी वालों से ये सवाल करना चाहता हूँ, फाइट है ये बताइए, संभल में या स्टेट में? स्टेट में भी और संभल में भी, स्टेट में भी और संभल में भी। ये तो दूसरे नंबर पर बीजेपी रही, यहाँ पर AIM रही, तीसरे पे बीजेपी आंकड़ा है, सुनिए। अरे चलिए, तीसरे पे रही, तीसरे पे बीजेपी रही, ठीक। ये जो थे बीएसपी वाले, अरे सुनिए, बीएसपी वाले ये तो चौथे पे थे। तो ये तो इनसे तो हमारी कोई फाइट नहीं है, हमारी फाइट बीजेपी से, सही है। और हम बीजेपी वालों से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, उनका जवाब कौन देगा? जो लाशें गंगा में बह रही थी, उसका जवाब कौन है? क्या है आपसे? कौन सा? बीएसपी वालों को, बीएसपी। अरे मैंने बताया ना, मैंने बताया, सुनिए, मैं उस बात का भी जवाब दे रहा हूँ, बीएसपी वालों को भी जवाब दे रहा हूँ। जब एनआरसी का मुद्दा होता है तो इनकी बहन जी घर से नहीं निकलती, सिर्फ टिविट खेलती हैं संभल के विकास के लिए, संभल के विकास का। सुनिए, मैं जवाब दूं, क्या अभी इनके एक विकास का नमूना हमने देखा था और मीडिया में छाया रहा? क्या इन्होंने एक सड़क बनाई रात को और वो सुबह को उखड़ गई? क्या वो जनता का पैसा नहीं था? वो आवाम का पैसा नहीं था? वो मजदूर का पैसा नहीं था? वो नौजवान का पैसा नहीं था? आप सड़क बनाएंगे, बिल्कुल बीएसपी चेयरमैन जो आज कैंडिडेट है, जो वो उनके पति है ना, वो उनके पति है ना। मैं ये कहना चाहूँगा, अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या वो उनके पति नहीं है चेयरमैन साहिबा के? या वो ये अभी जितनी बात करी विकास की, तो चेयरमैन कह रहे हैं, वो तो जवाब नहीं हुआ ना, जब आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। सुनिए ना मेरी बात का, मैं भी तो जवाब दे रहा हूँ। तो वो जनता का पैसा नहीं था, वो नौजवान का पैसा नहीं था, वो किसान का पैसा नहीं था। आप बनाएंगे, उसमें इतना भ्रष्टाचार करेंगे, आप ये संभल को मॉडल देंगे, ये वाला मॉडल देंगे आप, क्या सड़क बनेगी और दूसरे दिन को उखड़ जाएगी? इस तरीके से नहीं चलेगी। नहीं, वो उनका सवाल ये है कि संभल में कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए, शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने क्या काम किया? मैंने बताया, संभल को अगर विकास की परिभाषा सिखाई है तो वो इकबाल महमूद साहब ने सिखाई है। तो ये कहाँ मान रहे हैं? ये नहीं माने, इस बात से जनता मानती है ना। 6 बार का विधायक, वो 6 बार के विधायक हैं। एक बार अगर गांव का ये मोहल्ले का मेंबर बन जाए, वो दोबारा से मेंबर या प्रधान बनने में उसके एटी जोड़ी का दम लग जाता है। सवाल मैडम है कि अगर काम नहीं किया तो 6 बार MLA कैसे बना दिया? भाई, मौजूदा विधायक के सामने पूरे शहर में कोई आने के लिए तैयार नहीं था, आगे विकल्प नहीं था। मुसलमान भाई और दलित भाई ये सोचते थे कि चलो यार कोई और तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, एक बात ये, भाई कह रहे हैं विकास की बात, एक सड़क बनाई, हमने तो ये काम किया, एक डैर में भराव डाला कब्रिस्तान में और इन्होंने कब्जा किया। अभी हम तो ये काम कर रहे हैं, अभी मौजूदा, अभी बिल्कुल, अभी वीडियो बना के लाइए, मेरे साथ चलिए। और रहा सवाल, जब ये विधायक होते हैं और ये विधायक के अंदर रहते हुए अगर किसी, ये जो ट्रांसफार्मर के नारा लगा रहे हैं ना, नारा, तो ये जेब से लाते हैं चंदा करके। जिस इलाके में ट्रांसफार्मर भुगता, चंदा होके आता। विधायक जी को तो फुर्सत ही नहीं, एक बैठक उनकी, एक रूम तो ऐसा कि लखनऊ के नाम से, वो किसी से मिलते हो तो बताओ हमें, ये विकास करेंगे। हमारे यहाँ एक कब्रिस्तान, अबू शहीद कब्रिस्तान, लाल की कब्रिस्तान के पीछे लाल की तालाब है एक, सब जानते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, 40% सराय तरीन उसमें दफन होती है। तालाब का पानी ओवरफ्लो होने के बाद में कब्रों के अंदर आ जाता था गंदा पानी। 40% सराय तरीन की आवाम, सराय तरीन की पब्लिक ये कहती रही 30 साल तक, यहाँ तक कि विधायक जी से लेके वो बात अखिलेश जी तक पहुंची। अखिलेश ने भी, मेरे पास वीडियो है, अभी वादा किया मंच के माध्यम से कि सराय तरीन के कब्रिस्तान का काम कराएंगे हम। विधायक ने कह दिया कोई और 10-20 हज़ार का काम है,
विधायक जी का कोई 10-20 हज़ार का काम है। अखिलेश ने कहा नहीं हम कराएंगे, सरकार बनती, सरकार बनी, कैबिनेट बनाया, पता नहीं तालाब है कहाँ। सुहेल इकबाल को एक दफन में गए, रोक भी लिया गया कि भाई साहब इसका सारी बातें ये सबूत के साथ है, ये सबूत के जुमले हम सबूत के साथ हैं। जुमलों का पता तो 22 फैसला करेगा, 22 फैसला करेगा जुमलों का। ये चुनावी जुमले होते हैं और ये जुमले कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ये तो इन्हें अब इस तरीके से करना ही है। और देखिए बात रही ये जो ख्वाब बुनने हैं, ऐसे 6 बार लोगों ने बहुत बार देखे, आए और गए। और इंशाल्लाह इकबाल महमूद साहब को संभल से ना ही तो कोई हरा पाया है और ना कोई हरा पाएगा। उन्होंने काम किया है, उन्होंने काम किया है, इसलिए जनता उनको चुनती है और चुनती रहेगी। और इंशाल्लाह सुनिए एक बात और, इन्होंने कहा 1 मिनट एक सवाल लखनऊ वाला जो सवाल था, लखनऊ वाले जवाब पे देखिए सुनिए। इकबाल महमूद साहब हमारे लिए, इकबाल महमूद साहब ऐसे हैं कि पहले तो वो खुद मौजूद रहते हैं, अगर वो लखनऊ हैं तो उनके बेटे इकबाल महमूद साहब की कभी कमी नहीं महसूस होने देते। अगर वो भी नहीं है तो उनके छोटे बेटे शान इकबाल हैं, सुहेल इकबाल है, 3 लोग हैं। मेरी बात सवाल ये है उनका कि कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। कब्रिस्तान के अंदर जो काम हुआ है ये चेयरमैन के ही काम होते हैं, ये विधायक के काम नहीं होते हैं। अगर इन्होंने किया है तो एहसान नहीं किया है, वहाँ के लोगों से इन्होंने वोट नहीं लिए हैं, क्या बात उनका। अगर ये कब्रिस्तान का काम ये वादा आपके सुनिए 50 लाख रुपए देने का वादा किया था, ठीक है वो दिए, देने का वादा। कांग्रेस के विधायक यहाँ पर रहे हुए काफी टाइम हो गया। कांग्रेस तो इसमें इस वक्त ऐसे समझ लीजिए आम जनता है, तो आम जनता में पूछेंगे कौन सही बोल रहा है, कोई कौन गलत बोल रहा है। अगर विकास कराए हैं, अगर विकास कराए हैं, रिंग रोड का पैसा कई बार आया और कई बार कैंसिल किसने कराया? रोडवेज की क्या हालत है? जी बिल्कुल आज तक ना बनने दिया। 5 साल मंत्री रहे, 5 साल मंत्री रहे, झंडा फहराने के लिए 26 जनवरी 15 अगस्त बेजोड़ जा रहे थे, यहाँ किसी दिन ना फहराया। और कहाँ गया पैसा? अगर नगर पालिका रोड नहीं बना रही थी, टूटे हुए थे, तुमने अपनी निधि से क्यों ना बनवा दिए? कहाँ गया पैसा? पर निधि से बनवा। इनका सवाल है कि रोड बेस का या उसका, देखिए बीएसपी सरकार भी रही और उससे पहले कांग्रेस भी रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। सुनिए 4 बार यहाँ पे मुख्यमंत्री, 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी भी रही हैं, लेकिन कोई काम करा के नहीं दिया। अगर विकास किया तो समाजवादी ने किया है, और एक काम ये रोड बेस का रह गया है। इंशाल्लाह जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इकबाल महमूद साहब कैबिनेट मंत्री बनेंगे, तो वो रोड बेस का काम भी कराने का काम समाजवादी ही करेंगे। हाँ, और कौन से मंत्री बनेंगे कि समाजवादी जो भी काम किया है 1947 के बाद, 1947 के बाद जो भी काम किया है वो समाजवादी ने किया है संभल में। बात तो ये है हमने उत्तर प्रदेश को नंबर बनाया। क्या काम किया बीजेपी वालों ने? बीजेपी वालों ने, एक मिनट मैं बीजेपी वालों से मेरा सवाल है सीधा, हाँ बीजेपी वालों से मेरा सीधा सवाल है, इनसे ये बताइए इन्होंने संभल के लिए क्या क्या है? जी बताइए। संभल के लिए आपके एमपी रह चुके हैं 2014-19 तक। मुजफ्फरनगर के अंदर जो इन्होंने समाजवादी वालों ने कब्जा करवाया था। कहाँ? मुजफ्फरनगर के अंदर जब इनकी सरकार थी समाजवादी वालों की, इन्होंने दंगा वो करवाया था, दंगा करवाया था। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक वर्ष में 30 दंगे होया करते थे। हमारी सरकार ने आके, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आके इन दंगों को खत्म करा। क्या तो हमारी सरकार के अंदर जितने माफिया गुंडे थे क्या सब आसमान के ऊपर है क्या? फिर उनको जेल के अंदर हमारी सरकार ने बंद कर रखा है। और हमारी सरकार के अंदर 1 महीने में 2 दफा राशन मिल जाए, बताओ कौन सी सरकार ने बांटा? अब ये बताइए, वो तो रही एक राज्य की बात, संभल के अंदर आपके प्रत्याशी कैसे प्रदर्शन करने जा रहे हैं? संभल के अंदर क्या होने वाला है? आपको विधायक है नहीं संभल के अंदर? आप कैसे भारतीय जनता पार्टी का विधायक संभल के अंदर बनेगा? तो अल्लाह ने चाहा
विकास होगा, रोडवेज बनेगा, यूनिवर्सिटी भी संभल के अंदर एक बनेगी। वो तो कह रहे हैं हम बनाएंगे। इनके कहने की क्या कहते रहे, मैं समाजवादी वालों को बस काम यहाँ क्या है कहने का है, इनके बस की बात कुछ नहीं भाई, खाली कहते रहेंगे, वही कहते ही रहेंगे, इनके बस की बात कुछ ना है बस। अच्छा कहते रहेंगे बस इनके बनाएंगे आप? हम बनाएंगे अगर हमारा विधायक बनता हो तो इंशाल्लाह विकास। और नहीं बना तब जी नहीं बना तब तो जब भी काम करवाएंगे अगर हमारी सरकार। टाइम काफी हो चुका है। सही है माइक क्या हुआ? हाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा विधायक तो आने वाला ऐसा है जो 133 बीघे जमीन लेकर आया यूनिवर्सिटी के लिए साहब के सराय में। हाँ, हमारा विधायक तो ऐसा है भी जुमला है। और रहा सवाल इनके जुमलेबाजी का, जुमलेबाजी है। तो इनकी जुमलेबाजी तो सारी पब्लिक जान चुकी है, हम थोड़ी बताएंगे। चलिए। इनकी जुमलेबाजी को तो सारा संभल है, संभल के अंदर के हम तुम्हें मुद्दे बताएं। एक तो रोडवेज यहाँ पर सरकारी वाला नहीं है, फिर दूसरी बात कोई ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है सरकारी। एक MGM में बताते हैं कि वो भी किसी और की जमीन पर है बना हुआ। काफी सारे मुद्दे हैं। और जो PSP वाले हमारे पीछे खड़े हैं, तो समाजवादी वाले कह रहे थे इन्होंने रात में सड़क बनाई, सुबह में उखड़ गई। समाजवादी का BSP वालों का भी काम जनता के सामने। बीजेपी महंगाई और कोरोना का जो काल था उससे थोड़ा सा त्रस्त है। रही कांग्रेस वाले आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हाँ। कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी, बिजली का बिल हाफ, अच्छा बिजली का बिल हाफ करने की बात कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए 40% का रिजर्वेशन, 3 सिलेंडर फ्री कांग्रेस की तरफ से। अच्छा चलिए, तो इनके पास भी अलग मुद्दे हैं, लेकिन इनकी पार्टी बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई है। हालांकि बात करें संभल के अंदर तो काफ़ी टाइम से MLA नहीं बना है। अब देखना 2022 में जो है संभल में जनता नवाब साहब यानी कि समाजवादी को चुनती है, BSP को चुनती है, या फिर BJP या फिर कांग्रेस को चुनती है, देखने वाली बात होगी। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ कमेंट बन रही है ये आप बता दीजिए।